काम हमेशा ईमानदारी से करें। एक दिन गुरु नानक के पास एक गांव का जमींदार आया। जमींदार गुरु नानक के लिए भोजन लेकर आया था। गुरु नानक ने जमींदार से कहा कि भोजन यहाँ रख दीजिए। जमींदार बोला कि मैं आपको खाना परोसना चाहता हूँ, कृपया आप खाना खा लीजिए। नानक जी ने उसे कुछ देर रुकने के लिए कहा। तभी वहाँ एक गरीब व्यक्ति आया। उसने गुरु नानक से कहा कि मैं आपके लिए रोटी लेकर आया हूँ। जमींदार ने उसकी ओर देखकर कहा कि खाना तो आ चुका है, तुम ये रोटी वापस ले जाओ। नानक जी ने कहा कि नहीं, खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। जमींदार ने कहा कि मैं भी आपके लिए खाने की बहुत सी चीजें लेकर आया हूँ। मेरी थाली में रोटी के साथ ही अन्य पकवान भी हैं, मिठाई भी है। नानक जी बोले कि हम उसे भी चख लेंगे। गुरु नानक ने उस गरीब की आधी रोटी खा ली और आधी अपने हाथ में रख ली। ये देखकर जमींदार ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आपने ये क्या किया? मेरा स्वादिष्ट भोजन छोड़कर इसकी साधारण रोटी खा ली। नानक जी ने गरीब की आधी रोटी को हाथों से मसला तो उसमें से दूध की बूंद गिरी। इसके बाद नानक जी ने जमींदार की मिठाई को मसला तो उसमें खून की बूंद गिरी। वहां मौजूद लोग ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। लोगों को ये मालूम था कि गुरु नानक बहुत ही दिव्य आत्मा है, वे ऐसे कमाल कर देते हैं। नानक जी ने उस जमींदार से कहा कि इसकी सूखी रोटी में ईमानदारी है और तुम्हारी मिठाई में कहीं न कहीं बेईमानी है, इसलिए मैंने इस गरीब की रोटी खाई है और तुम्हारी मिठाई नहीं खाई। गुरु नानक की बातें सुनकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने नानक जी से क्षमा मांगी। दूसरा किस्सा, अच्छाई को ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचाएं। एक बार गुरु नानक अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए एक ऐसे गांव में पहुंचे। गुरु नानक के आने की सूचना पाकर गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुंच गए। उस समय गुरु नानक ने लोगों के एक समूह को आशीर्वाद दिया कि बस जाओ, यानी यहीं रहो। कुछ देर बाद एक दूसरा समूह आया तो गुरु नानक ने उन्हें कहा कि उजड़ जाओ, यानी बिखर जाओ। जब लोग चले गए तो शिष्यों ने गुरु नानक से पूछा कि आपने ये कैसे आशीर्वाद दिए हैं? एक समूह को आपने कहा है बस जाओ और दूसरे समूह को कहा है कि उजड़ जाओ। गुरु नानक ने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि लोगों का जो पहला समूह आया था उसके लोग अच्छे नहीं थे, वे बुरे कामों में लगे रहते हैं। गलत लोग एक ही जगह सीमित रहे तो समाज के लिए अच्छा है। बुराई एक जगह रहेगी तो समाज में नहीं फैलेगी, इसलिए मैंने उन्हें यहीं बस जाने का आशीर्वाद दिया। गुरु नानक ने आगे कहा कि जो लोग दूसरे समूह में आए थे वे सभी बहुत अच्छे थे, संस्कारी थे, दानी थे, इसलिए मैंने उन्हें उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया ताकि वे जहां जाएंगे अपनी अच्छाई फैलाएंगे और समाज का भला करेंगे। तीसरा किस्सा, बुरी आदतें छोड़ने के लिए संकल्प मजबूत होना चाहिए। गुरु नानक अपने शिष्यों के साथ अक्सर यात्रा करते थे। यात्रा के दिनों में वह अलग अलग गांवों में ठहरते थे। इस दौरान नानक जी अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश दिया थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने एक गांव में अपना डेरा डाला। डेरे में वे रोज उपदेश भी दे रहे थे। उनके उपदेश सुनने के लिए कई लोग आ रहे थे। उस गांव में एक डाकू भी रहता था, वह भी उपदेश सुनने आता था। डाकू चोरी छिपे गलत काम करता था और गुरु नानक के उपदेश भी सुन रहा था। एक दिन वह अकेले में गुरु नानक के पास पहुंचा और अपने बारे में बताया कि मैं एक डाकू हूँ, आपके उपदेश सुन रहा हूँ, मैं गलत काम छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। नानक जी ने उसकी बातें सुनी और फिर कहा कि गलत काम छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए तुम्हें खुद ही प्रयास करने होंगे। संकल्प करोगे तो इस आदत से छुटकारा मिल जाएगा। बार बार सोचो मुझे बुराई छोड़नी है, मुझे बुराई छोड़नी है, तभी लाभ हो सकता है। गुरु नानक जी की बातें सुनकर डाकू उस समय तो चला गया, लेकिन कुछ दिन बाद वह वापस आया और बोला कि मेरी बुरी आदतें तो छूटी नहीं रही हैं। गुरु नानक जी उससे कहा कि अब तुम एक काम करना, जब भी कोई गलत काम करो तो कम से कम किसी एक व्यक्ति को उस काम के बारे में जरूर बताना। डाकू इस काम के लिए भी तैयार हो गया। कुछ दिनों के बाद वह डाकू फिर से नानक जी के पास पहुंचा। नानक जी ने उसे देखते ही पूछा कि तुम्हारी बुरी आदतें दूर हुई या नहीं। डाकू बोला कि आपने जो तरीका बताया था वह तो बहुत मुश्किल था।
रोज रोज अपने गलत काम दूसरों को बताना बहुत मुश्किल है। रोज रोज ऐसा करके मेरे मन पर बोझ बढ़ने लगा। मैं अपने गलत काम दूसरों को बताकर तंग हो गया था, तो मैंने मजबूती से संकल्प ले लिया कि अब से मैं गलत काम करूंगा ही नहीं। संकल्प लेने के बाद से मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मेरी बुरी आदतें दूर हो गईं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।